हमारे और आपके बच्चों की ज़िंदगी दुनिया बहुत छोटी सी होती है। क्या आपको एहसास है कि क्या हमारी गलतियों की वजह से वो दुनिया और छोटी हो जाती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ, पेरेंट्स की ऐसी गलतियाँ जिसके वजह से हमारे बच्चों की दुनिया छोटी तो नहीं हो गई, तंग तो नहीं हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब पेरेंट्स बनते हैं हम लोग, तो हम लोग से ऐसी-ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके वजह से हमारे बच्चों की सोच, दुनिया बहुत तंग सी हो जाती है। जैसे कि क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, उसके अंदर वो बोलने और समझाने या एक्सप्रेस करने की वो सलाहियत नहीं होती है। मतलब वो चीज़ें नहीं होती जो खुल के उसको सबको बता सके, पेरेंट्स को बता सके। तो बच्चों को पर पूरा फ़ोकस करना, उनका ध्यान रखना, उनकी खामोशी को समझना, उनके चिड़चिड़ेपन को समझना, उनके बिना बोले 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 हुए अल्फाज को समझना, उनके पेरेंट्स, उनके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है। आज के दौर में देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कोई कारण है, कोई वजह है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वजह है। बच्चों की जो दुनिया जो होती है बहुत छोटी-सी होती है। जब 2 पेरेंट्स उनके सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दिन भर आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो बच्चा वो सुनता है, देखता है कि हमारे पेरेंट्स दिन भर परेशान हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, इनकी बनती नहीं है। फिर बच्चा वो देखते रोज़-रोज़ देख-देख के वो परेशान हो जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी और परेशान हैं और वो फिर अपनी दुनिया को उनकी दुनिया से अलग कर लेता है। उसे लगता है कि मेरी जो परेशानी है कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इतने अल्फाज भी नहीं होते समझाने के लिए। और वो माँ-बाप की जो रवैया देखते हैं कि उनके अंदर इतने झगड़े चल रहे हैं, तो वो मेरी क्या समझेंगे, मुझे क्या सुनेंगे, मैं क्या बोलूँ, ये खुद ही परेशान। बाज़ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चों को इतना डरा-डरा के रखते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं लिखना, वहाँ नहीं खेलना, ये मत तोड़ना। दिन भर उसको डरा डाँट-डाँट के रखते हैं। तो बच्चा तो छोटा-सा होता है, हम उसको अगर बचपन में ही इतना एक कॉर्नर दे देते हैं, यही खेलना है बाकी घर में नहीं खेलना है, तो एक कॉर्नर में मतलब रखने का मतलब है तुमने उसको कैद कर दिया, उसका दिमाग को आपने जकड़ लिया। अब वो खुल के खेल भी नहीं पा रहा, एक तो उसके अंदर डर बैठ गया कि मैं अगर उधर वहाँ खेलूँगा घर के दूसरे पोर्शन में, तो मेरे पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। तो बच्चे का मतलब घर में वो चारों तरफ खुल के जिए, खुशी से जिए, दौड़ के खेले कूदे, कहीं भी दीवार पे लिख ले। ये बचपन का मतलब ही ये है कि कोई डर नहीं। क्या उसको पता है? कुछ भी नहीं मालूम है और उसके अंदर हम इतना कुछ भर देते हैं। ये मतलब ये नहीं, वो नहीं। हाँ, सिखाने का एक उम्र होती है। जब बच्चा 7, 8, 9 साल का होता है तो तब आप उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मगर आज के पेरेंट्स में देखा जा रहा है कि 3-4 साल की उम्र में ही उसको इतना दबाव डालते हैं कि गंदाई, मिट्टी नहीं छूना, नीचे नहीं बैठना, दीवार पे नहीं लिखना, ये पेरेंट्स का बहुत बड़ी गलती है। इतने छोटे से बच्चे, इतने मासूम से बच्चे को वो हर चीज़ पे एहसास दिला रहे हैं कि वो गलत कर रहा है। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि गलत है, मुझे खेलना नहीं है, मुझे डस्ट नहीं छूना है, मुझे मिट्टी नहीं छूनी, मुझे दीवार पे नहीं लिखना। जब उसको तुम खेलने की आज़ादी नहीं दोगे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने, सीखने की आज़ादी नहीं दोगे, तो कहाँ से उसका माइंड खुलेगा। और पेरेंट्स बहुत सारी गलती और ये भी कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा सामने वाले के बच्चे के से आगे बढ़ जाए, मेरा बच्चा उसके बच्चे से ज़्यादा नंबर लेके आए। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। देखो अल्लाह ताला ने सबको बेहतर बनाया, खूबसूरत बनाया, क्योंकि मुबश्शिर है, मतलब बनाने वाला। मगर आप जो सोचते हो कि मेरा बच्चा उसके जैसा हो जाए, तो वो बहुत आपकी गलतफ़हमी है। हर कोई अपने आप में ही बहुत काबिल है, मुख्तलिफ है, सबके टैलेंट अलग-अलग है। कोई पढ़ने में तेज़ है, कोई खेलने में तेज़ है। हर किसी का अलग-अलग समझदारी है, अलग-अलग फ़ील्ड है। अपने बच्चों के हुनर को समझे, उसको दूसरे वाले बच्चों से कंपेयर ना करें। इसी वजह से आज के बच्चों में डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये एंग्ज़ायटी आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी बड़े लोगों में आती थी, मगर आज 4, 5, 6 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो अकेला रहना पसंद करते हैं, उन्हें खेलना पसंद नहीं आ रहा। ये सब डिप्रेशन, तनाव के एक लक्षण है। अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर नहीं करना है,
कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि आपको ये करना ही करना है। बच्चों को ये बोलना है आपको करना है, मगर नहीं हो रहा तो और कुछ भी कर सकते हो। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत समझदार हो। बच्चों को हमेशा प्यार से बताओ, पैम्पर करो कि आप अच्छे हो, आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपको करना है, आपको मार पड़ेगी, उसके बच्चे को देखो, तो इससे बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। उसे लगता है सही में मैं कमज़ोर हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं सबसे बेकार हूँ। बच्चे के अंदर कभी नेगेटिव ही चीज़ नहीं डालें। नेगेटिव चीज़ अगर आप डालोगे तो वो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बन के उभरेगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी। उसे हमेशा लगेगा मैं बुरा, मैं बुरा, मैं बुरा। बच्चे को हमेशा आपको प्रोत्साहित करना है, पॉजिटिव बातें बोलनी है, मोटिवेट करना है कि आप अच्छे बच्चे हो, आपसे सब कुछ हो सकता है, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, हम आपके साथ हैं, आप जिस चीज़ में आपको अच्छा लग रहा है आप करो। ये होता है पेरेंट्स। जब बच्चा गलत कर रहा हो तो उसकी उम्र होती है कि 15-16 साल, 10 साल, 12 साल, तो बच्चों में समझ होती है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बच्चे खेलने की उम्र है। उन्हें प्यार से समझाने की उम्र है, ना कि उसे डराने, धमकाने की उम्र है। आप अपने बच्चों को डरा-डरा के ऐसे रखने से ये नहीं कि वो आप कामयाब हो जाएँगे, वो डरा हुआ इंसान बनेगा, वो बहुत खुल के जी नहीं पा रहा है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी क्योंकि आपने उसको पहले से इतना डरा रखा है कि उसे हर चीज़ से डर लग रहा होता है कि ये मैं करूँगा तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वो गलत होने के डर से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को समझो, प्यार दो, टाइम दो, क्योंकि ये वक़्त जो गुज़र जाएगा लौट के नहीं आने वाला। बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ख़ासकर मदर-फ़ादर दोनों। अगर जॉइंट फैमिली है तो सभी साथ रहते हैं, मगर जब सिंगल फैमिली होती है जिसमें खाली पेरेंट्स होते हैं, तो वो बच्चे और लोनली फ़ील करते हैं, अकेला फ़ील करते हैं। तो पेरेंट्स को पूरा टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ज़रूरी है घर चलाना, मगर शाम को आए तो अपने बच्चों को टाइम दें। अगर आज आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया है, कल यही बच्चे आपको टाइम नहीं देंगे। यही बोलेंगे कि कल आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं था, आज हमारे पास आपके लिए टाइम है। टाइम को अच्छे से बिताओ, हँस के, खेल के, खुद के खुशनुमा बनाओ। वो चीज़ें तो वो याद रह जाती है ना जो बच्चे आपके साथ बिताते हैं बचपन में, कि हम पापा-मम्मी के साथ खेलते थे, हँसते थे, बोलते थे। खुश खुश यादें, बहुत अच्छी यादें, प्यारी सी यादें बनाओ अपने बच्चों के साथ। और बच्चों को हमेशा कहोगे आप जैसे भी हो हम आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, आपको भी ऊपर वाले ने बनाया है, आप ख़ास हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप अपने बच्चों को प्यार करेंगे ना, देखना तो आपके बच्चे उससे ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। आज के बच्चे ऐसे ही डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं रहते। उनको अटेंशन की, तवज्जो की ज़रूरत है जो आज के पेरेंट्स नहीं दे रहे। मैं आप माँ-बाप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को समझें, उनको टाइम दें। अगर आप उनको टाइम देंगे, उनको सुनेंगे, तो आपके उसके अंदर का एक ऐसा इंसान उभरेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे में इतनी टैलेंट थी। हर बच्चे में टैलेंट है, कोई कमज़ोर नहीं है। ऊपर वाले ने हर किसी में कुछ ना कुछ ख़ासियत डाला है, बस उसको जानने की ज़रूरत है और पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। बस यही चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों को तवज्जो दें, उन पर ध्यान रखें, अब बुरी चीज़ों से बचाएँ, बुरे दोस्तों से बचाएँ, उन्हें आगाह करें बेटा ये अच्छा नहीं है, इनके साथ मत रहो, ये बैड लोग हैं। तो ये चीज़ तरीके से भी बता सकते हैं। कुछ पेरेंट्स मारते रहते हैं, ऐसे मत करना, ऐसे मत जाओ, इधर मत करो। तो बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, ऐसा कर रहे हैं। प्यार से समझाओगे तो वो आपकी बात ही मानेंगे, समझेंगे कि मेरे मेरे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं मुझे वही मानना है क्योंकि बड़े प्यार से समझा रहे हैं। तो बच्चों को समझें। आज जो कल का भविष्य हमारे बच्चे ही हैं। अगर वो ऐसे ही डिप्रेशन में रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी तो भले ही परेशानी में तो गुज़रेगी, क्योंकि बचपन से वो तनाव में रह रहे हैं, फिर उनके बच्चे की ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी? आपको अच्छे पेरेंट्स के एग्ज़ाम्पल बनना है, अच्छे आइडियल पेरेंट्स बनना है और ताकि वो भी जाके आगे जाके एक अच्छे पेरेंट्स बने, अच्छे आइडियल पेरेंट्स बने और अपने बच्चों की परेशानी को समझें। बहुत परेशानी है दुनिया में, बहुत तन्हाई है, उनकी तन्हाइयों को दूर करें, समझें, उनकी खामोशी को समझें, अनकहे अल्फाज़ों को समझें। बच्चे अल्फाज ज़्यादा नहीं जानते, तो आपको समझना है, उनसे प्यार करना है, उनको अपने करीब लाना है, जब भी लेनी है, हग करना है, हाँ मेरे बेटे बोलो, हाँ मेरी बेटी बोलो, क्या है?
क्यों मेरा बच्चा परेशान है, क्यों परेशान दिख रहे हो। तरीके बहुत सारे हैं बात करने के, करके तो देखिए। बस आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।